आज का अंश भजन संहिता 23 अध्याय वचन 1 से 6 है। हम एक साथ रीड के। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न बेगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले वोकता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में बिकर वोकूं तो भी हानि से न डरूंगा। वाई कि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा लिविंग वन भर मेरे साथ साथ भी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आज मैं भेड़ों को क्या बींगना चाहिए इस शीर्षक के फाइनलीरगत वचन साझा करूंगा। अडोनाई रोई लो एहसार, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न बेगी। दाऊद की इस प्रसिद्ध कविता के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि हम सभी उस भरोसे को अपने हृदयों में महसूस कर पाएं जो अपॉनमेश्वर यूसें देते हैं। सोलोमन ऐश नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। वे 20वीं सदी के मध्य में अस्यूम्व की सामाजिकता पर अध्ययन करने वाले एक विद्वान थे। उनके अध्ययनों में सबसे प्रसिद्ध है तथाकथित अनुरूपता प्रयोग। जैसा कि नाम से पता वोकता है, यह एक प्रयोग था जो यह अपौंकता था कि लोग समाज के अनुरूप कैसे हो बींगते हैं। यह प्रयोग इस प्रकार आयोजित किया बींगता है। लगभग 7 से 9 पीपलों को एक मेज के चारों ओर बैठाया बींगता है। फिर उन्हें एक कार्ड शोया बींगता है जिस पर कुछ इस तरह बया बेता है, और फिर एक एक करके हर व्यक्ति से एक प्रश्न पूछा बींगता है। प्रश्न है, ए, बी और सी में से उसे चुने जिसकी लंबाई उदाहरण के समान है। आकार में इतना स्पष्ट फाइनलियर है कि कोई भी देख सकता है कि सही उत्तर सी है। रेखाओं की लंबाई में इतना साफ फाइनलियर है कि सासुमीय अपॉन सिचुएशनियों में सही उत्तर देने की दर 99% से अधिक बेती है। इस तरह पहला अपॉनिक्षण, जिसमें स्वाभाविक रूप से 99% लोग सही उत्तर देते हैं, समाप्त हो बींगता है, और अब वास्तविक प्रयोग शुरू बेता है। हालांकि उस मेज पर बैठा केवल एक व्यक्ति ही असली प्रतिभागी है, यानी एक व्यक्ति जिसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, जबकि बाकी सभी लोग इस प्रयोग में सहयोगी हैं। प्रयोग से पहले उनबे ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। उसी तरह की स्क्रीन को बिहोल्ड कर पहला व्यक्ति गलत जवाब देता है। वह कहता है यह ए है। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा व्यक्ति भी ठीक वही जवाब देते हैं, यह ए है। अपने सामने के पीपलों को इस तरह गलत उत्तर देते हुए सुनकर वह असली प्रतिभागी, जिसकी टाइमी लगभग अंत में थी, क्या उत्तर देगा? जब कोई दबाव नहीं था तो सही उत्तर देने की दर 99% थी, यानी गलत उत्तर देने की संभावना लगभग 0 थी। टुक्किन जब उसने अपने से पहले बैठे पीपलों को एक ही गलत जवाब देते हुए सुना तो उसके भी गलत जवाब देने की संभावना बढ़कर लगभग 36 से 37% हो गई। तो उसका मतलब है कि भले ही मैं बींगता हूं कि सही उत्तर सी है, टुक्किन सामने वाले पीपलों को यह ए है कहते हुए सुनकर 10 में से लगभग 4 लोग उस सही उत्तर पर नहीं टिकते जो वे बींगते हैं, बल्कि बहुमत द्वारा दिए गए गलत उत्तर का पालन करते हैं। वे भीड़ के अनुरूप हो गए। शायद तो इसीलिए ऐसी सेडवत भी है कि अगर 3 लोग भी इकट्ठे हो बींगे तो एक व्यक्ति को मूर्ख बियाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार लोग सही जवाब का अनुसरण करने के बबिंग्य दूसरे पीपलों या माहौल का अनुसरण करते हैं। शायद वे थिंकते हैं कि अकेले सही रास्ते पर वॉकने से एक साथ गलत रास्ते को चुनना रिमेंबरा सुरक्षित है। आज का वचन थ्यूसी अनुसरण करने की समस्या पर बात करता है। बाइबल यूजें टेलिंगती है कि यूजें किसका अनुसरण करना चाहिए। आज हम दाऊद की बहुत प्रसिद्ध कविता भजन संहिता 23 को, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से बींगते हैं, थूसी दृष्टिकोण से एक साथ बिहोल्डेंगे। लोग थिंकते हैं कि लिविंग वन लिविंग ने और उसमें असफल न बने के लिए बहुत कुछ बींगना जरूरी है, बहुत कुछ बींगना ही चाहिए। वे कहते हैं कि यूजें ये बींगना बेगा कि समय कैसे बदल रहा है और पीपलों की सोच कैसे बदल रही है।
वे कहते हैं कि यूजें यह बीइंग अन्ना बेगा कि कुछ वर्षों में कौन सी नौकरियां समाप्त हो बींगेंगी और कौन सी आशाजनक बेंगी। और लॉटरी न सही, पर यह बीइंग अन्ना अच्छा बेगा कि घर या जमीन की कीमतें सडम बढ़ेंगी। वे थिंकते हैं कि कुछ खास तरह के पीपलों को बीइंग अन्ना अच्छा है, और यह भी कि किसके साथ गहरे संबंध बयाने हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से बीइंग अन्ना है। दुनिया कहती है कि दुनिया में लिविंगने के लिए आपको इन विभिन्न चीजों को बीइंग अन्ना विल बी। टुकिन, क्या यह सच है? क्या यूजें दुनिया में लिविंगने के लिए इन सभी चीजों को बीइंग अन्ना ही बेगा? तस के जवाब में बाइबल कहती है, बस एक बात बीइंग अन लो, यही काफी है। लिविंग वन में असफल न बने का, लिविंग वन के मार्ग से न भटकने का केवल एक ही तरीका है, और वह है यह बीइंग नना कि चरवाहा कौन है, यह बीइंग नना कि किसका अनुसरण करना है। आइए हम आज के पाठ के पद 1 और 2 को एक साथ रीड। यह बेवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न बेगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले वॉकता है। आमीन। दाऊद इस प्रकार गा रहा है, वह गा रहा है, मुझे कुछ घटी न बेगी। तो उसका कारण महत्वपूर्ण है। मुझे घटी क्यों नहीं बेगी? उस समय यह महसूस करने और गाने का कारण कि उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, केवल एक ही था। वह यह था कि यह बेवा मेरा चरवाहा है। मैं हरी चराइयों में क्यों टुकता हूं और मैं सुखदाई जल के झरनों की ओर बिना किसी हिचकिचाहट के क्यों जा सकता हूं? अर्थात मैं बिना रास्ता भटके लिविंग वन के मार्ग पर क्यों चल सकता हूं? शायद लोग ऐसा कहेंगे, भेड़ों को ये थिंगें बीइंगनी चाहिए। भेड़ों को लिविंग विथ रहने के लिए ये थिंगें बीइंगनी चाहिए। भेड़ों को भूगोल और स्थलाकृति को अच्छी तरह से सीखना चाहिए और बीइंगना चाहिए कि हरी चरागाहें सैदन हैं, और भेड़ों को विभिन्न अनुभव जमा करने चाहिए और उन क्षेत्रों को अंडरस्टैंडना चाहिए जहां सुखदाई जल के झरने हैं। दुनिया शायद ऐसा कहेगी, तभी वह भेड़ सफल हो सकती है और तभी वह भेड़ रास्ता नहीं भटकेगी। वे थिंकते हैं कि अन्यथा वह भेड़ सफल नहीं हो सकती। दुनिया शायद ऐसा कहेगी। लिविंग विथ रहने के लिए और प्रतिसुपोंधा लिविंग तने के लिए आपको सभी प्रकार की विविध चीजों को बीइंग नना बेगा। जितना अधिक आप बीइंग नेंगे उतना ही फायदेमंद विल बी। दुनिया शायद ऐसा सिखाएगी, टुक्किन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि भेड़ के हरी चराइयों में टुकटने और सुखदाई जल के झरनों तक बिना रास्ता भटके पहुंचने का कारण यह नहीं है कि भेड़ यह सब बीइंग नती है। बाइबल कहती है कि भेड़ को बस एक ही बात बीइंग करने की जरूरत है, और वह है चरवाहा। पहली बात जो भेड़ों को बीइंग करनी चाहिए, चरवाहा कौन है। यदि भेड़ केवल यह बीइंगन ले कि चरवाहा कौन है, तो वह हरी चराइयों में टुकट सकती है। यदि भेड़ केवल यबेवा अपॉन मेश्वर अपने चरवाहे को बीइंगन ले, तो वह सुखदाई जल के झरनों की ओर जा सकती है। आज का पाठ स्पष्ट रूप से कहता है, भेड़ के लिए बस इतना बीइंग अन्ना ही काफी है। भेड़ को बस यह बीइंग अन्ना है कि यबेवा मेरा चरवाहा है, और उसे बस उस चरवाहे का अनुसरण करना है, यही काफी है। तब भेड़ कभी भी अपना रास्ता नहीं भटकेगी और उस भेड़ को कभी भी कोई कमी नहीं बेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपका लिविंग वन हरी चराइयों में टुकटने और सुखदाई जल के झरनों पर रहने वाला लिविंग वन हो? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उस एक अपॉनमेश्वर को बीइंग ने और केवल उसी का अनुसरण करते हुए लिविंग वन जिएं। इस संबंध में हाल ही में कुछ थिंगे हैं जिनके टाइमे में मैं पर्सनगत रूप से चिंतित हूं। वह है ट्रेंड शब्द का प्रसार। इन दिनों लोग इस बात में अधिक रुचि रखने लगे हैं कि दूसरे लोग कैसे लिविंगते हैं, और यह रुचि ट्रेंड या फैशन के रूप में प्रकट बेती है, और लोग उस ट्रेंड और फैशन से पीछे न रहने के लिए उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हुए जी रहे हैं। यहां तक कि कुछ समय से यह ट्रेंड शब्द कलीसिया में भी आ गया है। कोई है जो हर साल एक किताब प्रकाशित करता है और उस किताब के शीर्षक में उनबे ने कलीसिया और ट्रेंड शब्दों का एक साथ उपयोग किया है। इस पुस्तक के टुकहक यूट्यूब आदि के माध्यम से प्रसिद्ध हो गए हैं और हाल ही में कलीसिया के सेमिनारों और कार्यशालाओं में बहुत अधिक आमंत्रित किए बीइंगने वाले सबसे हॉट पर्सनियों में से एक हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं थिंकता कि यह किताब गलत है या यह टुकहक अलिविंग है, बल्कि मेरा अस्यूमना है कि कलीसिया के अगुवों को ऐसी किताबों का संदर्भ टूकना चाहिए।
ऐसा थस लिए है वाई की कलीसिया के बाहर से कलीसिया को बिहोड़ने का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ बीता है, और यह उन हिस्सों को बिहोड़ने में बहुत मदद करता है जो कलीसिया के अंदर रहते हुए आसानी से शोई नहीं देते हैं। टुक्किन बस वहीं इवन संदर्भ के लिए ही उस किताब को पढ़ा बींगना चाहिए। समस्या यह है कि यूसेशा ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसी सामग्री का बिना थिंक के अंडरस्टैंडे अनुसरण करते हैं। मैं ऐसे पीपलों से यह पूछना चाहता हूं, क्या कलीसिया को रियलिटी में ट्रेंड का अनुसरण करना चाहिए? क्या कलीसिया का अस्यूम्ड ट्रेंड बेना चाहिए? यदि कलीसिया ट्रेंड का ठीक से पालन नहीं कर पाती और पिछड़ बींगती है, तो क्या कलीसिया सिकुड़ बीनेगी और गायब हो बीनेगी? मैं यह पूछना चाहता हूं। प्रिय विश्वासियों, ऐसा नहीं है। कलीसिया को केवल सार का अनुसरण करना चाहिए और केवल सार की तलाश करनी चाहिए। बाइबल यूज़ारा सार है और बाइबल यूज़ारा अस्यूम्ड है, ट्रेंड नॉट। यूज़ें जो बीइंग अंचना है वह यह है कि क्या कलीसिया बाइबल का अनुसरण कर रही है? क्या कलीसिया बाइबल के अनुसार सेवकाई कर रही है? इस तरह यूज़ें उन चीज़ों में अच्छी तरह से भेद करते हुए लिविंग ना चाहिए जिनका यूज़ें अनुसरण करना है और जिनका अनुसरण नहीं करना है। जिसका भेड़ को अनुसरण करना है वह केवल यूसारे अपॉन मेश्वर हैं। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप यह बीइंग न कर कि यह बेवा अपॉन मेश्वर यूसारे चरवाहे हैं, केवल यूसारे अपॉन मेश्वर का ही अनुसरण करते हुए लिविंग वन जे। तो क्या बेगा यदि हम उन चीजों में अच्छी तरह से भेद करें जिनका यूज़ें अनुसरण करना है और केवल यूसारे अपॉन मेश्वर का अनुसरण करें? दूसरी बात जो भेड़ को बींगनी चाहिए वह यह है। आइए हम आज के पाठ के पद 6 को एक साथ रीड। निश्चय भलाई और करुणा लिविंग वन भर मेरे साथ साथ बी रहेंगी और मैं ये बेवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। जो व्यक्ति यह भेद करता है कि उसे किसका अनुसरण करना है और फिर केवल अपॉन मेश्वर का ही अनुसरण करता है, अपॉन मेश्वर उसके लिए क्या करते हैं? अपॉन मेश्वर बाकी सब चीजों को उसका अनुसरण करने देते हैं। यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपॉन मेश्वर का अनुसरण करते हैं तो बाकी सब कुछ उस सारा अनुसरण करता है। निश्चय भलाई और करुणा लिविंग वन भर उसारे साथ साथ बी रहेंगी। उसारे अपॉन मेश्वर आज के वचन के माध्यम से यूएसएस से यह वादा कर रहे हैं। यहां यूसें याद रखना चाहिए, कुछ चीजें हैं जिनका अनुसरण करना है और कुछ चीजें हैं जो यूएसआर अनुसरण करती हैं। यूसें उसे स्पष्ट रूप से याद रखना और बीइंग करना चाहिए। लोग अक्सर इन टूनों को टूक कर भ्रमित हो बीइंगते हैं। वे उसका अनुसरण नहीं करते जिसका अनुसरण करना चाहिए, और थस के व्यूपोनीत वे उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन्हें स्वाभाविक रूप से उनके पीछे आना चाहिए। लोग पैसा, सम्मान, लोकप्रियता और पीपलों की प्रशंसा जैसी चीजों का अनुसरण करना चाहते हैं। अधिकांश लोग ऐसी चीजों को प्राप्त करने और हासिल करने की कोशिश करते हुए लिविंगते हैं। टुक्किन ये चीजें अनुसरण करने लायक नहीं हैं। ये चीजें तो यूसारा अनुसरण करने के लिए बीई हैं। यदि आप केवल एक का अनुसरण करते हैं, केवल यूसारे अपॉन मेश्वर का, तो बाकी सब कुछ अपने आप आपका अनुसरण विल। हम विश्वासियों का लिविंग वन ऐसा ही है। आज के भजन के रचयिता दाऊद का लिविंग वन भी ऐसा ही था। दाऊद ने राजा का पद कैसे प्राप्त किया? क्या वह राजा का पद टूकने, उसे प्राप्त करने, राजा बेने के लिए उसके पीछे भाग रहा था? नॉट। दाऊद ने राजा के पद का अनुसरण नहीं किया। दाऊद ने केवल अपॉन मेश्वर का अनुसरण किया। उसने राजा बेने के लिए कोई विद्रोह की योजना नहीं बनाई, न ही कोई सेना इकट्ठा की, और न ही उसने राजा बेने के लिए दूसरे नेशंसों से मदद मांगी। दाऊद ने बस वैसा ही किया जैसा अपॉन मेश्वर ने उसे करने का आदेश दिया था। उसने टुडेना का पालन किया और उन प्लेसों को भी छोड़ दिया जिन्हें अपॉन मेश्वर ने उसे छोड़ने के लिए कहा था। थस लिए वह पलिश्तियों की सेना पर भरोसा नहीं कर सका, और थस लिए वह मोआब के गढ़ को छोड़ कुड। जब उसने ऐसा किया तो दाऊद राजा बेने के मार्ग से बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ, बल्कि दाऊद राजा बेने के मार्ग पर और भी तेजी से आगे बढ़ कुड। जब उसने अपॉन मेश्वर का अनुसरण किया तो राजा बेने की आशीष उसके पीछे आई। उसने राजा बेने के मार्ग का अनुसरण करके राजपद प्राप्त नहीं किया। जब आप अपॉन मेश्वर का अनुसरण करते हैं तो बाकी चीजें इस तरह आपका अनुसरण करती हैं।
हम विश्वासियों को जिनका अनुसरण करना है और जो उसारा अनुसरण करते हैं के बीच अच्छी तरह से भेद करना चाहिए और थ से ठीक से बींगना चाहिए। हम अक्सर थूस के व्युपोनीत करते हैं। हम अपॉनमेश्वर का ठीक से अनुसरण नहीं करते जिसका यू से अनुसरण करना चाहिए, और हम उन चीजों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं जिनका यू से अनुसरण नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप हरी चरागाहें और सुखदायी जल के झरनों की ओर नहीं बढ़ सकते। आप लिविंग वन भर भलाई और करुणा का आनंद टूकते हुए नहीं जी सकते। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप अपॉनमेश्वर का अच्छी तरह से अनुसरण करें और इस माध्यम से उन ब्लेसिंगों का आनंद टूकम जो स्वाभाविक रूप से आपके पीछे आती है। अंत में तो फिर वह व्यक्ति कैसा है जो अपॉनमेश्वर का अनुसरण करता है? वह किस दृष्टिकोण के साथ लिविंगता है? तीसरी बात जो भेड़ को बींगनी चाहिए वह यह है। आज के भजन में दाऊद की अभिव्यक्ति के अनुसार जो व्यक्ति अपॉनमेश्वर का अनुसरण करता है वह अपने नाम के बबींगे अपॉनमेश्वर के नाम को सबसे पहले रखना बींगनता है। आज के भजन में दाऊद सबसे पहले अपॉनमेश्वर का नाम पुकार रहा है। आइए हम आज के पाठ के पद 1 को फिर से एक साथ रीड। यबेवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न बेगी। आमीन। यबेवा अपॉनमेश्वर का नाम इस कविता में सबसे पहले लिखा और प्रकट बेता है। ये एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति और एक साहित्यिक व्याख्या तो है ही, टुक्कन यहां हम अपॉनमेश्वर का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण भी खोज सकते हैं। आज का पाठ दाऊद की यह कविता अपॉनमेश्वर के नाम यबेवा से शुरू बेती है। यबेवा अपॉनमेश्वर का नाम सबसे पहले आता है। इस खूबसूरत स्तुति को शुरू करते हुए दाऊद ने सबसे पहले अपॉनमेश्वर का नाम पुकारा और उसने सबसे पहले अपॉनमेश्वर का नाम यबेवा रिटन। अपॉनमेश्वर के नाम को सबसे पहले पुकारने का हृदय, ये कैसा हृदय है? ये वह हृदय है जो कहता है, अपॉनमेश्वर आप पहले वॉकिए, मैं आपके पीछे वॉकूंगा। अपॉनमेश्वर के नाम में जो सबसे पहले लिखा गया है, हम दाऊद के थूसी हृदय की एक झलक भी होलते हैं। जो व्यक्ति हर पहले स्थान पर अपॉनमेश्वर का नाम रख सकता है, जो व्यक्ति किसी भी क्षण अपॉनमेश्वर को प्राथमिकता देता है और लिविंग वन की सभी अपॉन सिचुएशनियों में पहले अपॉनमेश्वर के टाइमे में थिंकता है, वही व्यक्ति अपॉनमेश्वर का अनुसरण करता है। यह आसान लग सकता है, टुक्किन यह इतना आसान काम नहीं है। वाई कि हम अक्सर अपने लिविंग वन में अनुभव करते हैं कि यूएस ने जो प्राथमिकताएं विश्वास से स्थापित की थीं वे टूट बींगती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा नाम अपॉनमेश्वर से पहले आया, और कई बार ऐसा हुआ है कि यू सारे बच्चों के नाम अपॉनमेश्वर से पहले आए, या यू सारे कार्यस्थल का नाम अपॉनमेश्वर के नाम से पहले केम। ऐसा यू सारे लिविंग वन में बहुत बार बेता है। अपॉनमेश्वर युसेशा पहले बने चाहिए। भजन संहिता 23 दाऊद का यह गीत थू से अच्छी तरह से शोभता है। दाऊद इस तरह सबसे पहले अपॉनमेश्वर का नाम पुकार रहा है। अपॉनमेश्वर उस व्यक्ति को कैसे जवाब देंगे जो सबसे पहले अपॉनमेश्वर के नाम के टाइमे में थिंकता है? उत्तर पद 3 में है। आइए हम पद 3 को एक साथ रीड। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। यह वह वचन है जिसे यूएस ने पिछले रविवार को भी बिहोल्डा था। अपॉनमेश्वर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो उनके नाम का सम्मान करता है। वह उनका सम्मान क्यों करते हैं? अपॉनमेश्वर के अपने नाम के कारण। जो लोग सबसे पहले उनके नाम यबेवा को पुकारते हैं, जो लोग अपने लिविंग वन में यबेवा नाम को प्राथमिकता देते हैं और इस तरह अपॉनमेश्वर को सम्मान देते हैं, अपॉनमेश्वर अपने ही नाम की खातिर उसी यबेवा नाम के लिए उनके मार्गों को धर्म के मार्गों पर ले बींग कर उन्हें आशीष देते हैं। दाऊद को अपने पूरे लिविंग वन में अपॉनमेश्वर के मार्गदर्शन का भरपूर आनंद टुकने की आशीष मिली, उस नाम यबेवा के कारण जिसे उसने सबसे पहले पुकारा था। प्रिय विश्वासियों, भेड़ को क्या बींगना चाहिए? भेड़ के लिए बस यह बींगना ही काफी है कि चरवाहा कौन है। भले ही आप नहीं बींगनते कि चरागाह सैडुन है, भले ही आप नहीं बींगनते कि पानी के लिए सैडुन बींगना है, अगर हम स्पष्ट रूप से बींगनते हैं कि यू सारा मार्गदर्शन करने वाला कौन है, तो यूसे कभी भी रास्ता भटकने की चिंता नहीं बेगी। हम यूसेशा एक ऐसा लिविंग वन जींगे जिसमें कोई कमी नहीं बेगी,
और भेड़ को उस चरवाहे का अनुसरण करना चाहिए। उन चीजों को छोड़ दें जिनका आप अनुसरण करना चाहते थे, और केवल उस एक अपॉनमेश्वर को बिहोल दें जिसका आपको अनुसरण करना है, और चरवाहे अपॉनमेश्वर का अनुसरण करें। तब आप अनुभव करेंगे कि जिन चीजों का आप अनुसरण करने की कोशिश कर रहे थे वे अपने आप आपके पीछे आ बीएंगी। अंत में भेड़ को यह बीइंग न बेगा कि पहला कौन है। जैसे दाऊद ने यबेवा के नाम को उस गीत का, उस कविता का, उस प्रार्थना का पहला शब्द ब्याया, वैसे ही यूसे भी अपने लिविंग वन में अपॉनमेश्वर के नाम को यूसेशा पहला स्थान देना चाहिए। जो व्यक्ति उस नाम यबेवा को पहला ब्याता है और इस तरह उसका सम्मान करता है, अपॉनमेश्वर उसे कैसे आशीष देते हैं। ठीक उसी नाम के लिए जिसका यूएस ने सम्मान किया, उस नाम के कारण जिसे यूएस ने पहला अस्यूमा, वही यूजें यूसेशा धर्म के मार्ग पर, सही मार्ग पर ले बीइंगने की आशीष देंगे। अब शुरू बीने वाले सप्ताह में आइए हम याद रखें कि यूजें किसे बींगनना है, किसका अनुसरण करना है और किसे पहला अस्यूमना है। आइए हम अपॉनमेश्वर का अनुसरण करते हुए और अपॉनमेश्वर के नाम को अपने लिविंग वन में सबसे पहले अंकित करते हुए जिएं। इसलिए प्रभु आगे आगे वॉकें और हम उनके पीछे वॉकें, तब उसारे प्रभु द्वारा तैयार की गई ब्लेसिंगें भी उसारे पीछे पीछे आएंगी। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि यह सप्ताह एक ऐसा सप्ताह हो जिसमें आप उस लिविंग वन का भरपूर आनंद टुकम, जहां कोई घटी नहीं बीती, और अपॉनमेश्वर का अनुग्रह और आशीष सदा बेई रहती है। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करते हुए एक साथ स्तुति करें। मैं प्रभु की खुशी बिना चाहूं, मेरे दिल को नया कर दें। मुझे एक नई मशक बिया ताकि मैं तेरी रोशनी चमका सकूं। एक ही चीज जो मैं चाहता हूं, प्रभु की खुशी बिना एक ही चीज जो मैं चाहता हूं। प्रभु की खुशी बिना एक ही चीज जो मैं चाहता हूं। प्रभु की खुशी बिना एक ही चीज जो मैं चाहता हूं। प्रभु की खुशी बिना। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। सबसे पहले आइए हम अपने लिविंग वन को बिहोल्ड दें। आइए हम बहुत कुछ बीइंगने की अपनी लालसा को छोड़ दें और व्यर्थ थिंगों का अनुसरण करने की अपनी इच्छा को भी छोड़ दें। चरवाहे अपॉनमेश्वर ही काफी हैं। मैं एक ऐसा लिविंग वन लिविंग हूंगा जो केवल अपॉनमेश्वर का अनुसरण करता है। मैं एक ऐसा लिविंग वन लिविंग हूंगा जो अपॉनमेश्वर के नाम को सबसे आगे पहले स्थान पर रखता है। आइए हम इस तरह का संकल्प टुकते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, धन्यवाद। हम पीछे मुड़कर बिहोलते हैं कि सिडनी उसने बहुत कुछ बीइंग करने की इच्छा के कारण उस अपॉनमेश्वर को तो नहीं भुला दिया जिसे यूजें रियलिटी में बीइंग करना चाहिए। प्रभु, आप अकेले ही काफी हैं। यूजें हर दिन ये स्वीकार करते हुए लिविंग वन लिविंग ने में मदद करें। हम पीछे मुड़कर बिहोलते हैं कि सैड न्यूज ने उन कई चीजों का अनुसरण करने की इच्छा के कारण उस अपॉनमेश्वर का अनुसरण करना छोड़ तो नहीं दिया जिसका यूजेन रियलिटी में अनुसरण करना चाहिए। यूजे यह विश्वास करने में मदद करें कि यदि हम केवल आपका अनुसरण करते हैं तो ये सभी चीजें यूएसआरा अनुसरण करेंगी, और यूजें केवल आपका अनुसरण करते हुए लिविंग वन लिविंग ने में मदद करें। हम पीछे मुड़कर बिहोलते हैं कि सेड प्रभु का नाम यू सारे लिविंग वन में बहुत पीछे तो नहीं धकेल दिया गया है। यूसे अपने नाम से पहले, अपने अपनिवार के नाम से पहले और यू सारे कार्यस्थल के नाम से पहले प्रभु के नाम को पहले रखने वाला लिविंग वन लिविंग ने में मदद करें, और इस तरह उस प्रभु के नाम के कारण, प्रभु के पवित्र नाम के कारण यूसे उन ब्लेसिंगों का भरपूर आनंद टुकने में मदद करें जो आप बहुतायत से उंडेलते हैं। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।